डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को पता है और आपके टीचर्स के ज़रिए आपको बताया गया होगा, स्कूल से आपको मालूमात मिलेगी कि जो स्वाध्याय है जिसका फुल फॉर्म है स्टूडेंट्स व्हाट्सएप बेस्ड डिजिटल होम असेसमेंट योजना, उसके ज़रिए जो आपको एक लिंक दी जा रही है उस पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद हर सैटरडे को आपको जो है एक टेस्ट जो दिया जाएगा, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स के लैंग्वेजेस के आपको टेस्ट देने हैं। और ये जो है बहुत कारामद चीज़ है, कंपलसरी हर स्टूडेंट के लिए की गई है। तो स्कूल से आपको गाइडलाइंस दी ही जा रही होगी। उसके अलावा भी आपको और उसकी इन्फॉर्मेशन हो, इसके लिए मैं ये वीडियो आपको शेयर कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में जो है मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप जो है जो लिंक दी जा रही है उस पर जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास जो है सिर्फ आपकी स्कूल का यूडाइस नंबर जो है वो होना ज़रूरी है। तो स्कूल का यूडाइस नंबर जो है वो आप अपने टीचर से मालूम कर सकते हैं, उसे हासिल कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको आसान तरीके से बताने की कोशिश करूंगा कि आप किस तरीके से उसमें लॉगिन कर सकते हैं। उसकी अहमियत मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है, स्कूलें बहुत सारी जगहों पर बंद है। तो इसलिए आप ज़रूर ब ज़रूर उसमें रजिस्ट्रेशन कीजिए। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद हर सैटरडे को जो है जो टेस्ट की लिंक दी जाती है वो टेस्ट आप कंप्लीट कीजिए। याद रखिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से दिया जा रहा है। तो टेस्ट के लिए आपको पूरा एक हफ्ता होता है, सैटरडे टू फ्राइडे, फिर सैटरडे आने वाले सैटरडे को नई लिंक दी जाएगी। तो इस तरीके से आप उसको कंप्लीट करते रहिए। अब हम शुरू करते हैं कि किस तरीके से आपको उसमें रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन आप करने के लिए आप हो सके तो 2 मोबाइल अपने पास रखिए। एक वीडियो को देखते हुए जो है दूसरे मोबाइल पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सबसे पहले जो है वो जो लिंक दी हुई है उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पर जो ब्लू लिंक दी हुई है उसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके सामने जो पेज ओपन होगा उसमें लिख कर आएगा नमस्कार। उसको जो है सेंड करना है। सेंड करने के बाद ये पेज आपके सामने जो ओपन होगा जिसमें इंफॉर्मेशन दी होगी, और उसमें जो आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा, जैसे यहाँ पर मराठी, सेमी इंग्लिश और उर्दू दिया हुआ है। तो पहला जो है उर्दू जो दिया हुआ है 3 नंबर, वो आप यहाँ पर जो है शेयर करेंगे। शेयर करने के बाद इस तरीके से आपको पेज ओपन होगा जिसमें शराइत के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिए रहेंगे। तो नंबर 1 ऑप्शन दिया हुआ है मुझे तमाम शराइत व ज़वाबित मंजूर है। तो उसे एक्सेप्ट करने के लिए 1 नंबर जो क्लिक करना है। वो क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है अलग अलग क्लासेस के जो ऑप्शन दिए जाएंगे। यहाँ पर 1 नंबर से लेकर 10 नंबर तक ऑप्शन दिए हुए। हम यहाँ पर 90 जमा सिलेक्ट कर लिए, इसलिए हमने 9 नंबर लिख कर जो है शेयर किया है। वो शेयर करने के बाद लिखा हुआ मेहरबानी करके तालिब इल्म का मुकम्मल नाम लिखिए। तो आपको क्या करना है, आपका पूरा नाम यहाँ पर जो है वो टाइप करना है। याद रखिए, आपको अपना मुकम्मल पूरा नाम यहाँ पर टाइप करना है, जिस तरीके से यहाँ पर टाइप किया गया है। नाम टाइप कर आपको शेयर करना है। उसके बाद पूछिएगा स्कूल का 11 दर्जी यूडाइस नंबर लिखिए। तो आपको स्कूल से जो है आपका जो स्कूल का यूडाइस नंबर है आपके टीचर से आपको कंफर्म करना है। जो भी यूडाइस नंबर है वो यहाँ पर आप टाइप कर उसको शेयर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए पूछा जाएगा, आपका स्कूल का नाम दिया रहेगा कि यही जो है यूडाइस के नंबर के मुताबिक आपका स्कूल है कि नहीं। तो वहाँ पर आपको यस के लिए 1 नंबर टाइप करना है। उसके बाद इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर मुकम्मल हो जाएगा। अगर किसी दूसरे तालिब इल्म का आपको ऐड करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। हिदायत का मीडियम तब्दील कर सकते हैं। अब इस तरीके से रजिस्ट्रेशन मुकम्मल होने के बाद आप जो अपना टेस्ट जो है वो मुकम्मल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है इस हफ्ते जो है साइंस का टेस्ट दिया हुआ है। आप इसमें दिया हुआ है क्या आप इस मश्क को शुरू करने के लिए तैयार हैं। आप हाँ नंबर 1 जो है वो टाइप कर शेयर कीजिए। शेयर करने के बाद जो पहला क्वेश्चन है वो यहाँ पर इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। तो इस तरीके से आप हर हफ्ते हर सैटरडे को जो भी टेस्ट दिया जाएगा वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप आसानी से इसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस वीडियो को देखिए और इसके मुताबिक आप रजिस्ट्रेशन कीजिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा कि किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप जो जैसे मैंने आपको बताया कि पाबंदी के साथ आप तमाम टेस्ट कंप्लीट कीजिए, और उससे इस तरीके से आपकी स्टडी भी होगी, और साथ ही साथ जो आपका जो ऑनलाइन रिकॉर्ड है वो भी दर्ज होता जाएगा। थैंक यू।